वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएन एजुकेशन क्लासेस में। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं मुंशी मौलवी उर्दू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। सो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर वॉच करना एंड वीडियो को आप लोग लाइक शेयर पहले कर लें। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मुंशी मौलवी के उर्दू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो सवाल है, उर्दू ज़ुबान का तारीफ़ करना। तो सबसे पहले आप लोग यह लिख लेंगे उर्दू ज़ुबान क्या होता है। तो उर्दू एक शेरी और ख़ूबसूरत ज़ुबान है। ये हमारी तहज़ीब, सक़ाफ़त और अदब की नुमाइंदा ज़ुबान है। उर्दू में ख़यालात को निहायत खूबसूरती से बयान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे कुछ कवायद से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो कि आप लोग को एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। कवायद में इस्म तो रहेगा ही रहेगा, और इस्म क्या होता है ये आप लोग को मालूम भी होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, तो जिस लफ्ज़ से किसी शख्स, जगह या चीज़ का पता चले उसे इस्म कहते हैं। और इस्म की किस्में भी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग के 1 नंबर में इस्म की कितनी किस्में होती हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग सिंपली लिख देंगे इस्म की 2 किस्में होती हैं। नाम भी पूछा जाएगा तो मार्फा और नकरा लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है ज़मीर। ज़मीर से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़मीर क्या होता है और उसके क्या कहते हैं, मिसाल लिखें, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ज़मीर क्या होगा, तो जो लफ्ज़ इस्म के बदले में आए उसे ज़मीर कहते हैं। यानी कि जहाँ पर इस्म यूज़ नहीं होगा वहाँ पर ज़मीर यूज़ होगा। तो जैसे एग्जाम्पल में मैं, हम, वो, ये सब क्या है, ज़मीर का एग्जाम्पल है। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट सिफ़त। तो जो लफ्ज़ इस्म की खूबी या खराबी बताता है उसे सिफ़त कहते हैं। जैसे कि अच्छा लड़का, इसमें जो अच्छा है वो क्या है, तो उसका सिफ़त बताया जा रहा है, यानी कि उसकी खूबी बताई जा रही है। अच्छा लड़का, लड़का जो है वो अच्छा है। ठीक है। अगला सवाल है फेल। फेल से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। फेल क्या होता है, तो जिस लफ्ज से किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे फेल कहते हैं। जैसे खाना, जाना, पढ़ना, लिखना। इससे मालूम चल रहा है कि जो भी कोई है वो क्या कर रहा है, खा रहा है, खाना खा रहा है, काम कर रहा है कुछ। तो इसी को कहा जाएगा फेल। अगला सवाल है जमाना। जमाना से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तरह से कह लो इस वीडियो में कवायद के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को कंप्लीट ग्रामर पढ़नी है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, 1 मिनट उर्दू ग्रामर प्लेलिस्ट नेम से मिलने वाला है। आप लोग सिंपली जाना, चेक कर लेना। वहाँ पे सभी टॉपिक, यानी कि मुहावरा हो गया, मजमून हो गया, मुतरादिफ अल्फाज हो गया, और थोड़ा आप लोग का खत हो गया, दरख्वास्त हो गया, वो सब आप लोग को 1 मिनट ग्रामर में ही मिल जाएंगे। तो आप लोग चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो। इससे आप लोग का टाइम भी बचेगा और सारा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप लोग देखेंगे अगला सवाल यहाँ पर, ज़माना। ज़माना क्या होता है, फेल की वक्त को ज़माना कहते हैं। फेल का जो वक्त होता है उसी को ज़माना कहा जाता है। ज़माना कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि ज़माना कितने अक़साम होता है, तो 3 होता है। ज़माना हाल, ज़माना माज़ी और ज़माना मुस्तक़बिल। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट है वाहिद जमा। वाहिद से भी एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के 1 नंबर 2 नंबर वाले में। जैसे कि कोई एक वर्ड रहेगा और उसका जमा बनाना होगा, कोई वाहिद दे दिया जाएगा और उसका जमा बनाना होगा। जैसे यहाँ पे एक वाहिद में दिया हुआ है लड़का, जमा कैसे बनाएंगे आप लोग, तो लिख देंगे लड़के, तो ये हो गया जमा। वाहिद एक को कहा जाता है, सिंगल चीज को वाहिद कहा जाता है, और जमा एक से ज्यादा चीज को। क्लियर। अगला सवाल देखेंगे आप लोग, मुज़क्कर मुअन्नस, जिसे तज़कीर और तानिश भी कहा जाता है। हो सकता है आप लोग के एग्जाम में तज़कीर तानिश लिखा हो, मुज़क्कर मुअन्नस ना लिखा हो, लेकिन दोनों सेम ही होता है। क्लियर। तो मुज़क्कर लड़का को कहा जाता है और मुअन्नस लड़की को। जिससे मर्द जात का पता चलता है उसे मुज़क्कर कहा जाता है, यानी तज़कीर कहा जाता है। और जिससे औरत जात का पता चलता है, यानी कि मादा जात का पता चलता है, उसे मुअन्नस यानी कि तानिश कहा जाता है। अगला आप लोग देखेंगे क्वेश्चन, मजमून नुएसी। और मजमून से आप लोग के एग्जाम में 10 नंबर के सवाल बनते हैं। मजमून से मैं यहाँ पे भिन्न भिन्न टॉपिक आप लोगों को बता देती हूँ। मजमून, जिसे इंग्लिश में एस्से कहा जाता है, एस्से से 10 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। एप्लीकेशन से, यानी कि खत से 10 नंबर के सवाल बनते हैं। और तो और आप लोग का मुहावरा हो गया, और बेसिक ग्रामर, छोटे मोटे जो टुकड़े वाले ग्रामर होते हैं उससे भी मिला जुला कर 10 नंबर, 30 नंबर के ग्रामर से क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि आप लोग का इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। क्लियर। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे मजमून। अब आप कहोगे मजमून तो किसी भी टॉपिक पे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में आ जाए। एक तो है तालीम की अहमियत, ये है इम्पॉर्टेंट लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो जो यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट बताऊंगी वो आप लोग नोट कर लेना और उस पर थोड़ा बहुत पढ़ के ही जाना। ठीक है। सफाई हो गया, ठीक है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, सफाई।
और एक ईद हो गया, ठीक है? ईद पर आप लोग के एग्ज़ाम में मज़मून पूछा जा सकता है। उर्दू में भी ईद पर आ सकता है, हिंदी में भी ईद पर आ सकता है, इंग्लिश में भी ईद पर आ सकता है। यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर इससे पूछा जाएगा तो ईद पर रह सकता है, या फिर आप लोग के हिंदी सब्जेक्ट में मज़मून जो पूछा जाता है, निबंध जिसे कहा जाता है, उसपे भी ईद पर रह सकता है। तो ईद काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप लोग पढ़ के जाना। क्रिकेट हो गया, और आप लोग का मदरसा पर हो सकता है मज़मून लिखने को पूछा जाए, तो वो सब आप लोग एक बार ज़रूर देख के जाना। अगला है खत नवैसी, यानी कि एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एप्लीकेशन किस टॉपिक पर आएगा वो मैं बता देती हूँ, फॉर्मेट बता देती हूँ, और ये किस तरीके से डिवाइड रहता है मार्क्स वो भी बता देती हूँ। तो आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन 10 नंबर का होता है। फॉर्मेट क्या है पहले वो आप लोग समझो। फॉर्मेट आप लोग कैसे स्टार्ट करोगे, तो प्यारे दोस्त, ठीक है? इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। अगर दोस्त के नाम खत लिखना होगा तब प्यारे दोस्त लिखना, ठीक है? अगर वालिद के नाम पे रहेगा तो आप लोग सीधे भी लिख सकते हो, मोहतरम वालिद साहब अस्सलामु अलैकुम। इस तरीके से जो टॉपिक होता है ना उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। लिखना आप लोग को इसी तरीके से है, प्यारे दोस्त अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद बीच का फॉर्मेट आप लोग जो भी चीज़ के लिखना होगा वो लिख देना। लास्ट में तुम्हारा दोस्त नाम लिख देना अपना नीचे, वो लिखा जाता है। अब कैसे-कैसे डिवाइड होता है नंबर वो मैं बता देती हूँ। 10 नंबर का है तो 3 नंबर पहले फॉर्मेट से मिलेगा, 3 नंबर लास्ट वाले से मिलेगा, और 4 नंबर बीच वाले से मिलेगा। अगर आप लोगों को शुरू का आखिर का पता है, बीच में गलत भी लिख रहे हो तो 6 नंबर आप लोग को ऐसे ही मिल जाएँगे, ठीक है? इस तरीके से मिलता है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि किस-किस टॉपिक पर आ सकता है खत, यानी कि एप्लीकेशन। तो दोस्त के नाम खत लिखने को आ सकता है, वालिद के नाम पर आ सकता है, या फिर प्रिंसिपल पर लिखने को आ सकता है, इन सभी पर खत आते हैं। क्लियर? एक और टॉपिक है यहाँ पर आप लोग का मुतज़ाद अल्फ़ाज़ और मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़, इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये दोनों होता क्या है, अब आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए ना। तो 1 मिनट उर्दू ग्रामर प्लेलिस्ट मिलेगा, सिंपल आप लोग वहाँ पे जाना, देख लेना, ठीक है? वहाँ पे मैं पूरा डिटेल में समझाई हुई हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें, वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगा, और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं वीवीआई क्वेश्चंस देती हूँ। जो यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएँगे। दोनों जगह मैं वीडियोज़ डालती हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।